इसका वेट क्या बन रहा है? 1100 ग्राम। ये सही से बैठ नहीं रहा भाई, फुर्तीली आ रही है। इसके अंदर हर्बीटॉल का कमाल आ रहा है। हर्बीटॉल का कमाल आ रहा है इसमें, एनर्जी लेवल इसका कितना है ये सारा ये बताओ। ये एरिया जो है 350 स्क्वायर फीट है। इसको सही है। और मजीद आगे बढ़ाने वो इंशाल्लाह आगे जाके इंशाल्लाह वो जो दूसरा रूम है ना, यानी कि जब अभी तो जगह नहीं पड़ ली। मतलब कैसा चल रहा है माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन चल रहा है यार। चल रही है तो ये सारी चीजें अब आप बिल्कुल बिल्कुल जिसे कहते हैं ना प्रॉपर तरीके से मेंटेन हुआ हुआ है माशाल्लाह से। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई हम फैज़ भाई की वीडियो के अंदर दोबारा से आ गए हैं माशाल्लाह से। आज के दिन में हमने 3 वीडियोस टोटल रिकॉर्ड करनी है। 3 करनी है। 3 करनी है। एक अच्छा, वो प्रीवियस वीडियो में यार अभी मैं बता देता हूँ ये जगह है, यहाँ पे बता दो भाई क्या चीज होने वाली है। यहाँ पे खास किस्म की चीज आने वाली है जो सरप्राइज है। गैस करो आप सब लोग क्या है। टाइम लग जाएगा, हो सकता है 1-2 महीने लग जाए। उसके अलावा आपको पता है एक और सरप्राइज आ रहा है, वो तो आपको पता है, लेकिन आवाम को देखेंगे, आवाम पहचानती है। हाँ भाई, सबको देखते हैं, सब गैस करेंगे नहीं करेंगे। अभी चल के भाई फैज़ भाई अपने बर्ड्स की अपडेट दिखाएंगे माशाल्लाह से। कितने दिन के हो भाई? भाई माशाल्लाह से 22 डेज आज हो जाएगा रात में। देख रहे हैं भाई, ये चप्पल चेंज करके गया बंदा, ये दूसरी चप्पल पहन के घूम रहा था। यहाँ पर जाते ही चप्पल चेंज कर लिए बिकॉज ऑफ बायो सिक्योरिटी, इसीलिए हम बाहर ही रहेंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे इन बर्ड्स के पास। आज अल्लाह मालिक है, आप इतनी दूर से आए हो, कैसे मसले वाली बात नहीं है। आप माशाल्लाह से फॉलो करते हो, अच्छी चीज़ है, कोई मसले वाली बात नहीं है। चले भाई चले, अल्लाह मालिक है। खैर मैं तेरा वाकई में नहा कर आया हूँ सुबह के टाइम, किया कोई भरना है। अच्छा भाई माशाल्लाह से अल्लाह बरकत दे। जब हम आए थे तो ये बर्ड्स इतना सा था, मैं कह रहा हूँ क्या कहते हैं, और आज ही कितना हो गया। जब हम आए थे लास्ट टाइम सिर्फ इतनी जगह पर था, उसके बाद हम दोबारा आए तो इतनी जगह पर था, और आज माशाल्लाह से पूरी जगह पे फैल गया। देख रहे हो आप माशाल्लाह से भाई, इनका चेस्ट बहुत बेहतरीन सर जी, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह से। भाई ये कंडीशन है, आज इंशाल्लाह आपको वेट भी चेक कराएंगे। सही है। और अभी देखो यार पानी खत्म हो गया, ऊपर आया हूँ तो ये फायदा हुआ है, अभी पानी वाली चेंज करूँगा। और इसके अलावा ये कि भाई आप कंडीशन देख के बताओ चूल्हे की, मतलब कैसा चल रहा है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चल रहा है यार। चल रही है तो ये सारी चीज़ें अब आप बिल्कुल बिल्कुल जिसे कहते हैं ना प्रॉपर तरीके से मेंटेन हुआ हुआ है माशाल्लाह से। अच्छा भाई, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक सवाल मुझसे अक्सर लोग करते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, जब भी मैं फैज़ की अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, कि इस आबादी के अंदर इतनी उसके ऊपर फार्मिंग करना आसान है नहीं है। तो कितने बर्ड्स हैं भाई माशाल्लाह से? ये 500 बर्ड है। और यार आसान है नहीं है वो तो देखो यार, आप फार्म लेवल पे करो, घर पे करो, एक ही बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, घर पे ज्यादा चीजें आसान होती हैं। आसान से मुराद है कि भाई लोग तंग करते हैं या नहीं करते, ये मुझे बताओ। यार देखें, स्मेल की वजह से लोग तंग करते हैं, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि आसपास गंद नहीं है तो इतना कोई इशू नहीं होता, इतनी कोई भाई नहीं है। आसपास सफाई के ऊपर है यार, सफाई अच्छी करोगे आप, सफाई स्मेल नहीं होगी। स्मेल नहीं होगी। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, बर्ड्स पालना बहुत ज़्यादा आसान है, स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। सर आप सहरी के बाद कब सोए आज? मैं सहरी के बाद 9:30 बजे सोया हूं। 9:30 बजे सोए, तकरीबन 6 बजे फारिग हो गए, नमाज वमाज पढ़ के 6:30 बजे। हाँ मैं फारिग हो गया था, फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया, थोड़ी सी सुस्ती हो रही थी यार, मौसम आपको पता है कैसा हो, मौसम पहला रोजा, तो मैंने बोला थोड़ा सा लेट जाते हैं, वो 9:30 बजे फिर उठ के फिर थोड़ा सो गया था। तो भाई सिंपल सा ऑप्शन होता है, जब आप मेहनत करोगे ना 2-2.5 घंटे बर्ड्स के पास, अभी सुबह का टाइम लगा, अभी रात में अलग लगेगा। सारा का सारा बुरादा सर आप रैकिंग करते हैं, किस चीज से करते हैं रैकिंग? की थी मैंने, बेल से है मेरे पास, खड़े खड़े ही रैकिंग कर लेता हूँ। आप ये देखें तो ये सारा राइट से एक जगह कर लेते हैं। ये अभी दोबारा शाम में भी करूंगा ना तो ऐसा जमता नहीं है। हाँ जमता ऐसा है कि यार पानी के बर्तन में से पानी गिराते पीते हैं ना, पानी इतना जाया करते हैं ब्रॉयलर बर्ड। मैंने मिस्री पाला था, मिस्री बहुत तरीके से, मिस्री फिर भी पढ़ा लिखा होता है, ब्रॉयलर बदतमीज होता है एक नंबर का, और ये दोनों गिराता रहता है। अच्छा एक चीज बताओ ना, अगर ये बुरादे को ऊपर नीचे ना करे तो ये बुरादा जो है ना जमीन के ऊपर बड़े बड़े बिस्किट फॉर्म में जमा हो जाएगा, यानी कि बड़े बड़े जिसे कहते हैं ना, इसमें बन जाते हैं, रैकिंग करते हुए बन जाते हैं। लेकिन इसको फिर हम जो है ना उठा के फेंक रहे होते हैं। जो रैकिंग करते हुए जो बचेगा ना उसको फेंक देंगे, ताकि पता है क्या होगा, अगर बुरादा सूखा रहेगा ना तो स्मेल कम होती है, लेकिन होती है स्मेल, इस बर्ड में होती है। भाई ब्रॉयलर के अंदर स्मेल होती है, लेकिन आपने वेंटिलेशन का अच्छा खाता ख्याल रखना है। मैंने फैज़ को मशवरा दिया है कि भाई एक फैन यहाँ पे और लगा दो एक्स्ट्रा, ताकि दोनों ये फैन लगेगा, सीलिंग फैन लग जाए ना तो उसका फायदा ये होगा इंशाल्लाह कि दोनों स्मेल ना होने के बराबर हो जाएगी। आप देखना, क्योंकि वो वाला एग्जॉस्ट फैन भी इंशाल्लाह बहुत होगा। तो और ये एग्जॉस्ट फैन जो है ना सामने वालों के घर पे जा रहा है, नहीं जा रहा? नहीं ये मेरे पीछे डक है ना, ये पीछे इंशाल्लाह अच्छा आगे जाके घर का डक है, कोई इशू नहीं है। मतलब ये नहीं कहने का मतलब ये है कि अगर सामने वाले घर पे भी जाए तो उनको मसला होता तो वो अभी तक आवाज़ लगा देते कि भाई स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन नहीं आ रही, इसीलिए गुजारा है। सर जी मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से कितने बढ़ते हैं हमारे? ये 500 है। 500 है, ये मुझे पता थी, बात मैंने वैसे जानबूझ के पूछी थी, बहुत सारी बातें पता होती हैं। एरिया कितना है ये सारा ये बताओ? ये एरिया जो है 350 स्क्वायर फीट है। सही है। और मजीद आगे बढ़ाने वो इंशाल्लाह आगे जाके इंशाल्लाह वो जो दूसरा रूम है ना, यानी कि जब अभी तो जगह नहीं पड़ ली, फिनिशर लगा दूंगा ना जब करूंगा, ताकि बर्ड जो है ना प्रॉपर साइज निकाल ले। अभी तो इतनी स्पेस है कि बर्ड आराम से घूमेगा। अंदर भी एक स्पेस खोल दी है, अंदर स्पेस इस वजह से खोली है यार कि अब लोग बोलेंगे कि वो वाली छोटी स्पेस खोल दी,
उसकी वजह ये थी कि यार छोटे स्पेस आपको पता है साइजिंग इशू आ रहा होता है बेड के अंदर। सही है। तो इसलिए जो है ना अभी समझो थोड़ा सा हॉस्पिटलाइज बनाने के लिए छोटी सी जगह कर दी है, ताकि ये जितना भी छोटा चिली मिली है ना वो अंदर घूम के खा रहा होगा, तो आसानी से जो है ना अपना वेट पूरा कर लेगा। अभी आप देखो एक ऑलमोस्ट 80 to 20% जो है ना कवर हो गया साइज में माशाल्लाह से। देख रहे हो वो इंशाल्लाह वो जैसे मैंने अलग किया हुआ है ना वो कवर हो जाएगा। अब मैं आपको कोई चीज़ें मिली दिखाता हूँ तो रहेगा। अच्छा, इन सारे बर्ड्स के अंदर कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो छोटे रह गए और हल्के फुल्के रह जाते हैं भाई सबके, लेकिन मैं बताऊँ मुझे तो यार काफ़ी तक साइजिंग पूरी लग रही है, यानी कि बहुत माइनर था जिसे कहते हैं। 15% होगा वो भी, जब मैंने इसको अलग किया है ना तो वो पूरा हो गया। और मैं बताऊँ ना तकरीबन 20-30% कहते हैं खतरनाक होता है, 5-10% तो अच्छी होती है कि हल्का फुल्का साइज में फर्क है तो मुनासिब है। हम कोई कंट्रोल शेड पे काम नहीं कर रहे ना, हम पूरा इनको 24 घंटे दे रहे हैं। और अगर मैं आपको लिटरली मैं आपको बताऊं ना, अगर मैं इनको पूरे दिन में 6 घंटे दे दूं ना, बहुत अच्छा पलेगा ये साइजिंग। भाई मैं आपको बताऊं अभी भी बहुत अच्छा पल रहा है। अभी इसका वेट करेंगे, इसका साइज दिखाएंगे, इसकी फीट कैलकुलेशन आपको बताएंगे तो आपको अंदाजा होगा कितना अच्छा पल रहा है। तो ये जो कह रहे हैं ना अच्छा नहीं पल रहा। अच्छा भाई ये बताओ मुझे मोर्टेलिटी कितनी आ गई, सबसे पहला सवाल। मोर्टेलिटी बतानी नहीं बतानी? अल्हम्दुलिल्लाह 0 है ना यार, मैं बता दूंगा। भाई एक बात है, एक शर्त है, हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लग गई, वो वैसी फ्लो में निकल गया था। आपने कुछ लोगों के कमेंट्स देखे थे ना, कैसे थे यार? वो तो बिल्कुल ही बात पकड़ के बैठ गए थे। हम बात कोई स्क्रिप्ट नहीं करते यार, बस रैंडमली इसका कैमरा बोला बस वीडियो बना दी। डायरेक्ट यानी कि बाहर खड़े हुए तो मैंने चलो वीडियो बनाते हैं, हमसे रिकॉर्ड करा, कुछ नहीं सोचा क्या करना है और बस बनाना शुरू कर दिया। अच्छा भाई फैज भाई, कमेंट मैंने कहा था लास्ट वीडियो में 150 कमेंट आएंगे माशाल्लाह के तो अपडेट मिलेगी। 150 कमेंट 2 दिन पहले हुए हैं, हम आ गए यहाँ पे। अब क्या रेंज रखें इनकी फाइनल करने में, अब जरा बताएं मुझे कितने कमेंट्स होने चाहिए, कितने लाइक्स होने चाहिए? 200 कर लें यार? वो आपके ऊपर, आप देख लो, आपके लिए तो हमेशा दरवाजे खुले में, पैसे वैसे वाली बात नहीं है। आप जब मसरूफियात आपकी फ्री हो आप आ जाओ भाई। अब हमारा हमने बना दिया है फैज़ भाई की तरफ से ओके, लेकिन हमने शर्त रख दी है आपके ऊपर, 200 कमेंट जैसे ही पूरे होंगे हमारे पास और 300 लाइक्स पूरे होंगे, उसके अगले दिन मैं फैज़ के पास आ जाऊँगा। देखो आज भी रोज़ा है और मेरे घर से अच्छा खासा दूर है यार, लेकिन हम फिर भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। मैं यही तो चीज़ आपको बोल रहा हूँ, शौक है, शौक के लिए मैं भी ना खड़ा हूँ, आप भी खड़े रहो। वरना लोग बोलते हैं यार पागल हो गया, रमजानों में घूम रहा है, रोजे में घूम रहा है। शौक नहीं होगा यार, आप चीज शौक नहीं होगा ना तो इतनी दूर आप चल के नहीं आओगे। मैंने सोचा था ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो करनी है, पता लगे बर्ड सेल होने के बाद रिकॉर्ड करें। अच्छा सर मैं कह रहा हूँ क्या कहते हैं, आप मुझे बताएं फीड की क्या कैलकुलेशन आई है? फीड के मैं आपको बता दूं 4 स्टार्टर की बोरी लगी है इनमें अभी तक जो खत्म हो गई है। इसके अलावा ये कि हमारे पास जो है ना 8 ग्रोअर की बोरी खत्म हो गई है, नवी शुरू हो गई है। तो 8 और 4 12 बोरियां बिल्कुल खत्म हो गई। 12 बोरियां लग चुकी हैं टिल टुडे तक। कंटिन्यू कर रहे थे फैज़ भाई को दिखा के भाई कुछ बोतलों में पानी नहीं है, तो हमने क्या सोचा है पानी वानी चेंज करते हैं, बाकी आप थोड़ी बहुत अपडेट करो, पानी भर के आते जब तक कि पानी वानी भरकर आएगा। एक बोतल में पानी है, उस बोतल में पानी है, तो 3-4 बोतलें हैं जो छोटी वाली है ना, इनमें पानी वानी नहीं है। तो जब तक पानी डलेगा तब तक हम दोनों इनकी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर लेंगे आहिस्ता से और बर्ड दोनों अच्छे से फ्रेश हो जाएगा। पानी में कुछ दे रहे हो आजकल? नहीं दे रहे? पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट दे रहा हूँ, और कल दिया था, आज नहीं दिया मैंने, 2 दिन से दे रहा था। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा वाला दे रहे हो? यार सिंपल ORS चला रहा हूँ। ORS दे रहे हो? ORS और ग्लूकोज हमारा मिक्स करके चला देता हूँ। सही है भाई, बेहतरीन है माशाल्लाह से, अच्छा रिजल्ट है। तो सर हर्बिटॉल दे रहे हैं? हर्बिटॉल ट्रीट करना नहीं है, रोज? रोज नहीं, हफ्ते में 2 दिन। हफ्ते में 2 से 3 दिन ना, मैं खुद हैरान हो गया। चले भाई अभी तो रिजल्ट आ रहा है माशाल्लाह से, कोई इशू नहीं हो रहा भाई। ना इनमें इस बर्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो इशू आता है ना वो ये आता है कि बर्ड फीट खा लेता है, या तो फिर वेट नहीं बढ़ाता है, या तो फिर बिल्कुल ही मोर्टेलिटी की तरफ चले जाता है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपर नहीं चल रहा होता है। आप महंगी से महंगी सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो तो महंगा पड़ जाता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि आपको पता 1000 रुपये की चीज़ है और यकीन करें 3 से 4 फ्लॉक में चल जाती है, मैंने नोट किया है। हर्बिटॉल भी बड़ा मुनासिब रहता है, तो वो बेहतर रिजल्ट मिलता है कि आपकी डाइजेशन भी पूरी रहती है, भूख भी बढ़ जाती है। हर्बिटॉल भी आपको जरा दिखा देंगे 2 मिनट के बाद, जब तक कि सारा काम शाम हो रहे हैं। मैं पानी लेके आता हूँ और हर्बिटॉल में इंशाल्लाह लेके आता हूँ, ताकि आप जब तक चलो ठीक है ओके। फैज़ पानी लेने गया है, तब तक मैं आपको हल्की फुल्की से अपडेट दे दूं। मैंने सोचा है कि आज की वीडियो के अंदर हम फिजिबिलिटी भी डिस्कस कर लेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो सही, और अगर नहीं हुआ तो फिर जाहिर से बात है हम इसको अगले वाले उसके अंदर डिस्कस करते हैं कंप्लीट तरीके से कि बर्ड्स की फिजिबिलिटी क्या बन रही है। एक छोटी सी वीडियो बना लेंगे 10 मिनट की भले, और उससे अंदाज़ा हो जाए कि बर्ड्स वगैरह की फिजिबिलिटी बन क्या रही है। अभी हमने कुछ चीज़ें जो देखनी इनकी बाकी रहती हैं, जैसे कि इनका साइज़ रह गया है और इनका वेट रह गया सॉरी, और इसके अलावा क्या कहते हैं, देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने फ्रेश और बेहतरीन बर्ड्स हैं। और इंशाल्लाह ताला इनके रेट वगैरह का अंदाज़ा कर लेंगे, मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है, चूजे की क्या सिचुएशन चल रही है, ये सारी की सारी हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको बताइए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है, जिसमें बेसिकली मार्केट के हवाले से हमने चीज़ें डिटेल में गाइड करनी है। अभी भी करेंगे हल्की फुल्की सी। और वो जो कह रहा था ना कि यहाँ पर जब जगह कम पड़ेगी तो वो जगह जाएगी यहाँ पर। ये जगह देख रहे हो ना, ये रूम पूरा का पूरा अभी फैला हुआ है। इस रूम के अंदर जो ना फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सारे के सारे बर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे भाई माशाल्लाह से फीड रखी हुई है, और फीड के कितने बैग हैं माशाल्लाह से, जरा रुक के देखें।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अच्छे खासे बैग पड़े हुए हैं और 3 की थद्दी में पड़े हुए हैं ये, तो काउंट करने से अच्छा है कि छोड़ो। और फिर यहाँ पर आप देखोगे कुछ दिनों के बाद ब्रॉयलर बर्ड आ जाएगा। मेरे हिसाब से शायद मैं अगली दफ़ा जब आऊँ तो यहाँ पर ब्रॉयलर बर्ड्स आ जाएँ। अभी कंफर्म नहीं बताया सर, जब मैं अगली दफ़ा आऊँगा तो यहाँ पर ब्रॉयलर बर्ड्स आ जाएंगे। ब्रॉयलर बर्ड्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। तकरीबन आप ये समझे ना 10-15 दिन रह गए मेरे, जो मेरा टारगेट है। सही है, क्योंकि आगे अशरे से पहले करना है, तो यही है कि दूसरे अशरे में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। 14-15 रमजान को इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे। नहीं तो फिर एज क्या होगी? एज यार इनकी समझे 36-37 दिन में मैं इंशाल्लाह मार्केट कर दूंगा। उसकी वजह ये है तीसरे अशरे तक, आखिरी अशरे तक नहीं जा रहा मैं, क्योंकि यार थोड़ा सा इरादा है इंशाल्लाह एहतिकाफ में बैठने का। अल्लाह बरकत दे। चीजें बाइंड अप करके जाऊंगा ताकि ये कि थोड़ा सुकून से बंदा बैठ सके, सुकून में बैठ जाएगा बंदा। तो सही है। अच्छा मैं कहता है हमने इसके बाद प्रॉफिट वगैरह को भी डिस्कस करना है वीडियो के पार्ट 2 के अंदर, सही है ना? प्रॉफिट अभी करंट के हिसाब से विजिबिलिटी बना देंगे, बाकी जब मार्केट होगा उस हिसाब से देखेंगे कि हाँ, क्या एक अंदाजा हो जाए ना नए बंदे के लिए, क्योंकि हर कोई सोचता है यार इतना सारा चूजा डाल लिया अब ये बिकेगा कैसे। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह दफ़ा बोलते रहे। मैंने आपको बता दिया वीडियो में जितना माशाल्लाह होंगे उस हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है अगली वीडियो के अंदर। 2 बोतलें भर ली हैं पानी की, 2 बोतलें फैज भाई भर के, 1 बोतल भर के लिया है और ये रखते हैं। फिर उसके बाद जो ना कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं और इनका बॉडी वेट वगैरह कर लेते हैं, ठीक है? सर जी लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं अली क्यों नहीं आ रहा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अली कहाँ पर मसरूफ़ है आजकल? यार अली की थोड़ी सी तबीयत हमारा सही नहीं चल रही है। हाँ तो ये कि बस थोड़ा आप लोग दुआ करके थोड़ा सही हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। ये थोड़ी सी परेशानी भी चल रही है, फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके थोड़े से दादा वगैरह की भी तबीयत सही नहीं है, तो सब दुआओं में याद रखें भाई। बाकी ये कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको दिखाएंगे, बहुत जल्द आपको अली भाई भी दिखाएंगे। अली भाई की कुछ मसरूफियात हैं, जब तक देखो बंदा दिमागी तौर पे फ्रेश ना होना तब तक वीडियो में आने का फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए वो फिलहाल हमसे वीडियो के अंदर मौजूद नहीं है। वैसे यूनिवर्सिटी में हमें मिलता रहता है रोज़, वैसे मिलता रहता है, हमसे बातचीत भी हो रही है, लेकिन ये कि हम पर्सनली हम अगर बोलेंगे ना वलीद आपको भी पता है वो आ जाएगा हमारे साथ, लेकिन यार वही है ना कि थोड़ा सा परेशानी चल रही है। उसके बाद अगर हम उसको थोड़ा सा वो करेंगे ना तो फिर वो उसका जहन वहाँ चल रहा होगा अपने घर की तरफ, या वो बोलेगा मेरे दादा की तबीयत ख़राब है और इनकी हरकतें देखो, मज़ा नहीं आएगा। तो भाई इसलिए हम थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आपको अली भाई भी दिखाएंगे। अभी हमने करना है इनका बहुत सारा बॉडी वेट, बॉडी वेट करके इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। मैंने ये जगह दिखा दी कि ये जगह यहाँ पर इंशाल्लाह ताला बर्ड्स आने वाले हैं हमारे। और यार ये कि मेरा इरादा ये कि अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने वलीद से डिस्कस किया था, मैं पूरा जो है ना एक हॉल कर रहा हूँ। हाँ यानी कि ये कमरा और ये कमरा जो है इसकी बीच की 2 दीवारें निकाल देंगे, ऐसा ही है? पिलर खड़े रहेंगे और बाकी ये कि दरवाजा इधर आ जाएगा, दरवाजा ये बिल्कुल यहाँ पे एंट्रेंस आ पूरा जाएगी, जो है ना ये हॉल एक कर दूंगा, उसमें फिर ये समझ अच्छी खासी बड़ी जगह बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक की सर, अच्छी खासी। इंशाल्लाह वलीद जो बोलेगा भाई मिस्त्री बोलेगा मिस्त्री डालेंगे, ब्रदर बोलेगा ब्रदर बस इंशाल्लाह ताला ये जगह बनती है ना उसके बाद हम फैसला करेंगे। भाई बड़ी मुनासिब जगह हो जाएगी। मैंने कहा था यार ये बड़ा ना अच्छी जगह, यानी कि शेड पे जाने की जरूरत नहीं है भाई हम लोगों को, इस तरह की हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जगह है ना अपनी, अल्लाह का शुक्र है। सर एज क्या हो गई जरा दोबारा बताएगा मुझे? 22 डेज आज पूरे होंगे, समझे 21वां दिन है। 21वां दिन आज है, 21वां 22वां दिन है समझ लिया आज। भाई कांटा 0 है, कांटा 0 है, ये हमने रख दिया बर्ड। देखो और इसका वेट है ऑलमोस्ट 1200 के करीब। सर माशाल्लाह से 1200 ग्राम मुनासिब है। 22वें दिन में कितने हफ्ते होगा? तकरीबन 3 हफ्ते। 3 हफ्ते माशाल्लाह से भाई अगेन 1150। भाई नॉर्मल बर्ड पिक कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कोई खास बड़े बड़े बर्ड उठा के पिक कर रहे हो, जो बर्ड सामने आया खाली उसी को पिक कर लिया। 1200 ग्राम 1200 ग्राम माशाल्लाह से। एवरेज बर्ड की वेट 1200 ग्राम है। यार आपकी बताऊँ माशाल्लाह से साइजिंग बहुत प्रॉपर है, यानी कि यूनिफॉर्मिटी है बर्ड के अंदर, साइजिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये एक और बर्ड है, ये भी 1100 से ऊपर गया। फीमेल को पकड़ लेते हैं, फीमेल का वेट हमेशा कम होता है। इसमें से ब्रॉयलर में मेल फीमेल दोनों होते हैं और फीमेल बहुत जो कहते हैं थोड़ा स्लो ग्रोथ लेती है, किलो पे खड़ा हुआ, यानी कि इंशाल्लाह ताला सही कह रहे हो 15-20 दिन में बर्ड फॉर सेल के लिए तैयार होगा अल्लाह ने चाहा तो। एक और छोटा पकड़ रहा हूं भाई, देख लो रेंडमली उठाया छोटा माशाल्लाह से भाई। इसका वेट क्या बन रहा है? 1100 ग्राम। ये सही से बैठ नहीं रहा भाई, फुर्तीली आ रही है, इसके अंदर हर्बीडॉल का कमाल आ रहा है। हर्बीडॉल का कमाल आ रहा है इसमें, एनर्जी लेवल इसका ऑलमोस्ट 1100 ग्राम। 1100 ग्राम पूरा। तो भाई माशाल्लाह से सारे के सारे बर्ड जो है ना वो अच्छे साइज के अंदर है। आप बोलो 2-4 और पकड़ के इंशाल्लाह दिखाएंगे, कोने से पकड़ लूं? एक काम करो ना उस कोने से पकड़ लो, सही कह रहे हो, 2-4 पकड़ के दिखा दो क्योंकि सारे सामने वाले हैं ना। भाई ब्रॉयलर में फर्क होता है साइज के अंदर, यहाँ पे बर्ड का साइज अलग होता है, वहाँ पे बर्ड का साइज अलग होता है। दोबारा से भाई नॉर्मल बर्ड उठा रहा हूँ, सही है, आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। सही है सर, सही है, नजर आ रहा है आपको? सही आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। ये भी 1100 ग्राम है, 1100 ग्राम के करीब बर्ड का वेट आ रहा है, सब कुछ भाई बिल्कुल मुनासिब आ रहा है। मेल उठा रहा हूँ एक और।
1100 ग्राम भाई माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है। वैसे मेरे ख्याल से इतना बहुत है, हमने सब बढ़ के चेक कर लिया, इसका वेट तो मुझे 1250-1300 ग्राम लग रहा है भाई। इतना भार है ना, एक तो उसको पता नहीं जाना किधर है, कोई ज़रूरी काम है इसका, ऐसा लग रहा है। आया वही 1250 ग्राम है इसका यार, ये कुछ ज़्यादा फुर्तीला हो रहा है। तो भाई ये अगर एवरेज करें ना तो किलो से ऊपर है। अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उस हिसाब से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अच्छे चल रही है परफॉर्मेंस। बाकी बहुत नहीं भाई, बहुत मुनासिब है। अच्छा ब्रूडर चला रहे हो आजकल? नहीं चला रहे? नहीं, ब्रूडर तो यार तकरीबन हफ्ता हो गया बंद कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर गर्म हो गया, उसके अलावा चूजा भी बड़ा हो गया है। नहीं, रात में टेम्परेचर गिरता है। रात में मैं आपको बताऊँ ना 22-23 तक टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन चूजा बड़ा हो गया है। इसके अलावा ये कि प्रॉपर खुला रहता है, ये बंद नहीं होता। तो समझे 4-5 घंटे जो है ना सर्वाइव खुद ही कर लेता अपने आप को। और उसके अलावा ये क्या कहते हैं, ये अपनी इसमें इतनी गर्मी होती है ना, इसे बैठा ही नहीं जाता है, हर वक्त हाफता तो रहता है। तो काफ़ी हद तक टेम्परेचर इस मौसम में, इस एज में आके, इस मौसम में कवर हो रहता है। अगर सर्दियाँ होती ना यही 22-23 में जा रहा होता है, फिर ये मुश्किल होता है भाई। देख रहे हो माशाल्लाह से कितना बेहतरीन तरीके से चूजा पला हुआ है। सर जी वीडियो को कर देते हैं हम एंड, क्या बोलते हैं, और कुछ रह तो नहीं कहना वीडियो में हमारा। हमने प्रॉफिट वगैरह डिस्कस करना है फिजिबिलिटी को लेके, वो इसका पार्ट 2 कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो 13-14 मिनट की हो चुकी है। ये चिली मिली आ गया हमारा। बाकी बर्ड्स के कंपैरिजन में इसका वेट कितना ज़्यादा कम है, देख रहे हो आप। तो ये हल्की फुल्की साइजिंग रहती है आपकी फ्लॉक के अंदर, सारा यूनिफॉर्म नहीं होता। बट तो भाई आप, मैं आपको बोल रहा हूँ कंट्रोल शेड में भी आपने देखा होगा कि पूरा साइजिंग इशू आ रही होती है। ऐसा ही हर जगह पर आता है। कितने साइजिंग इशू आ रही है, ये देख रहे हैं आप। 700 ग्राम से ऊपर है, 750 ग्राम, 780 ग्राम। इतना कम वेट है इसका। और देखे ना कितना चिली मिली, लग ही नहीं रहा कहीं से ये 22 दिन का चूजा है। 22 दिन का चूजा लगा 780 ग्राम का, बाकी चूजा 1200 ग्राम, 1300 ग्राम, 1100 ग्राम। मैंने आपको बोला ना, मेरे हिसाब से 5 से 10% जो है ना यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी रहती है, नहीं कि थोड़ी बहुत है ना साइजिंग आती है थोड़ी बहुत फ्लॉक के अंदर, वो नॉर्मल है। मैं बताऊँ हर किसी फ्लॉक में रहती है। आपके घर में भी अगर 3-4 बहन भाई हैं आप लोग या आपके कजन से, तो सब एक साइज के नहीं होते। अंदर एक टेढ़ी गर्दन का भी चीज है, वो इंशाल्लाह देखते हैं। बाकी फिर आप बताएं अभी दिखाएं या फिर वाइंड अप करना है? मैं कहा इसको वाइंड अप कर देते हैं, वीडियो लंबी हो गई है। अगर दिख गई तो सही है, हम जब तक बताते तो भाई वीडियो हम कर देते हैं यहीं पर ही एंड। जब तक फैज भाई इन चीज़ों को देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। उसके साथ साथ अगर आपको हमारी पोल्ट्री कंसल्टेशन चाहिए तो 2500 रुपीज़ में हमारा कंप्लीट कोर्स है, जिसमें हमने सारी चीज़ें डिटेल में गाइड करी है। 2500 रुपीज़ बहुत मुनासिब फीस है। एक्चुअल फीस जो थी ना उसकी वो 4000 रुपीज़ मिल गया सर। अरे इसी गर्दन को क्या हुआ? इसकी गर्दन यार शुरू से ऐसी ही, या तो मैंने इसके एक चूजे के ऊपर टांग लग गई थी, गलती से लगी थी भाई, माजरा। आपको ही पता है काम करते हुए हो जाता है। अब ये इसकी गर्दन टूटी है या पैदाइशी है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा सर। इसको तो दोबारा से इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, इसको तो फिटिंग ही गलत हो गई। ये देखिए गर्दन कैसे टेढ़ी करता है ये यार, लेकिन अल्लाह ताला की शान है भाई। ये लकवे वाला बट नहीं है, अगर लकवे वाला बट होता है ना उसकी गर्दन कुछ ज़्यादा ही घूमी हुई होती है। ये फिलहाल गुजारा लायक सही है अभी यार। अगर लगवा हो भी है तो क्या कर सकते हैं आप, ये शुरू से ही ऐसी है, बचपन से पहले दिन से। बस फिर लगवा नहीं होगा, फिर चूजा ना डे ओल्ड चूजे में वो होगा इफेक्ट, तो वो चल जाएगा। इसका वजन क्या होगा अंदाजन? वजन भी कर लेते भाई इसका भी वजन करते हैं जल्दी से, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इसके ऊपर एक प्रॉपर शॉट आना चाहिए यार। चलो इसके ऊपर एक प्रॉपर शॉट बनाते हैं, उसका जल्दी से वजन करके वीडियो को कर देते हैं हम एंड। भाई ये भी और 900 ग्राम पर खड़ा है माशाल्लाह, सही है। तो ये माशाल्लाह मैं आपको बोला ना, खाता बराबर है भाई, खाता पूरा, इसके बस गर्दन टेढ़ी है। तो सही है भाई फैज भाई, वीडियो हमारी 16 मिनट की हो चुकी है तकरीबन। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं और मिलेंगे अपने दूसरी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए माशाल्लाह आपने लिखना है और मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ भाई। सुपर तो शॉट बना